हम लोग की जो बेटा शावर वगैरह ये सब फालतू चीजें नहीं चलती है, कुछ नहीं चलता, केवल मंत्र भी शक्ति नहीं चलती चलती है, है, कोई मंत्र भी नहीं चलता। शावर छोड़ दो, मंत्र तक नहीं चलते, क्योंकि तो- पूर्ण दैवीय विधान है। पूरी तरह से देवी देवताओं की सेवा रहती है। देवी देवताओं की सेवा करना चाहते हैं तो दरबार चल जाता है, परंतु उसके लिए माँ के प्रति समर्पण और अन्य सबको छोड़ना, दोनों चीज करनी पड़ती है। दरबार चलाना चाहते हो तो अच्छी तरह से चलाओ फिर, ठीक है ना, क्योंकि उन लोगों का कल्याण वास्तव में होना चाहिए और आपका भी कल्याण होना चाहिए। उनके काम होते हैं लेकिन हाँ, तो उनके काम में वो भी फंस जाते हैं, उनके काम जैसे जो काम के लिए आपके पास है तो 4 महीने अटका देंगे, आप जो समस्या आपके पास लेके आए वो हो जाएगी, पर वो सुखी कोई नहीं रहता। और उनमें से किसी का भी देवी माँ से कोई संपर्क नहीं है, मतलब देवी जो है वो नहीं जानती है, कोई भी देवी नहीं जानती हम लोग। ये सब बच्चे क्या है, छोटी छोटी साधनाएं जो है करके सब अपना विधान किसी किसी प्रकार से आगे पीछे चला रहे हैं, और इसीलिए सब देवी देवता आपको देंगे। जहाँ से सब मिल रहे हो ना, इसका मतलब वहाँ कुछ नहीं है, क्योंकि हम लोगों को खुद ही 12,000 साल बाद देवी मिली है। तो इन लोगों को अभी ये सोचो कि यात्रा इस प्रकार से होती है, तो इनको ये ही जन्म में कहाँ से जो है सभी बगलामुखी भी बैठ गई हैं, तारा भी बैठ गई हैं, काली भी बैठ गई, कहाँ से बैठ गई हैं? कोई गुरु होते ही नहीं ना, ऐसा होता ही नहीं ऐसा नहीं है। गायत्री में भी उनसे नाथ पंथ से जुड़ा हुआ उनको मानता हूँ। तो कामाख्या देखो, कामाख्या देवी को सबसे ऊपर होती है। मैंने वचन नहीं कहता, मैं एक बार गुरु जी से अनुमति दे दूं तो नहीं आएगी। नहीं, तो आप वो अनुमति नहीं, तो ऐसा सुनो ना, वो अनुमति नहीं देंगे तब भी उनकी शक्ति जो भी उन्होंने दी है सब बात दूंगा मैं, तो फिर उनकी अनुमति की जरूरत क्या होती है? दरबार से आज भी दरबार चल रहा है, की सूरत है, कहीं भी बैठे हुए हैं लोग वहाँ। अच्छा, यानी उनकी समस्या खत्म हो जाती है, मतलब मेरी समस्या नहीं होता ना, हाँ, ये सब शक्तियों में यही दिक्कत होती है बेटा। दूसरों को भला करती है, मतलब वो भी उनका भी पूर्ण रूप से नहीं, कहीं और फंसा देंगे, पर इनका काम करने का तरीका, देवी देवताओं का काम करने का तरीका अलग अलग होता है। जैसे इनसे कराओगे आप काम, तो पहली बात तो आपको तो डुबा के रखेंगे वो, क्योंकि इनके रहने से भी दिक्कत होती है। कभी शक्ति से बात हुई कोई? कानों में सुनाई देती थी कभी। बात कर रहे थे? हाँ, यानी कि बोलते थे कि गुड मॉर्निंग करके उठा देंगे, कभी दरवाजा कट उठा देते हैं। पर सम्मुख नहीं हो रहे। हाँ, सम्मुख करना है। और इसमें क्या बेटा, इन सब शक्तियों को रखोगे ना तो फिर पैसा से उन लोगों को पहली बार प्राप्ति होती है, दूसरा चीज जिंदगी भर अभाव में रखेंगे आपको, है ना? पैसा नहीं देते, धन अपने को आता नहीं है, वो आ नहीं पाता है, क्योंकि ये एक चीज का कोई जो अपने को समझो देके भी जाएगा तो वो कहीं और निकाल देगी, और सामने वाला भी परेशानी रहेगा, क्योंकि उसका महाकाल होती है नहीं। तो पर उसमें दिक्कत ये है ना कि महाकाल बाबा के नाम पर चलने वाली जो अष्टमंडल की शक्तियां रहती हैं, जिसका ये लोग देते हैं ना साधना, भैरव पिशाच रहते हैं। ये सब पिशाच योनि के रहते हैं। अपने आप को भैरव बोलेंगे, अपने आप को दूतवीर बोलेंगे, परंतु वास्तविक में ये सब सिर्फ पिशाच योनि के जीव रहते हैं सब। तो इनका करने का कोई मतलब नहीं रहता है। देवी साधना करो, करना ही है तो। हाँ, देवी साधना भी करते हैं, उनका सबसे वो साधना से नहीं होता ना कुछ, जो मूल होती है कामाख्या की साधना करो बढ़िया, उसमें जो है शक्ति मिलती है, वो भैरव मिलते हैं, सेविका मिलती है, पत्नी का है। हाँ, तो दोनों जन को करना रहता है साधना उसमें। बाकी कुछ शमशान वगैरह कुछ किए हो? नहीं, संसार का सिर्फ अघोरी बस। क्या किए हो? अघोरी साधना की। अघोरी साधना, शव साधना की? नहीं, शव साधना नहीं करी, यानी खबरों कंगन के साधना की है। जोधपुर से गुरु जी के मार्गदर्शन में करे थे लोग की साधना। 52 गीत कड़ा भी है, और महाकाल की साधना भी की है। तो शमशान वाले से साधना 10 महाविद्या की जो काली साधना है ना, दक्षिण काली, वो साधना है। दक्षिण काली कालिका की रहती है। ये सब साधना दरबार चलाओगे बेटा तो फिर दरबार में जो आपके आ रहे हैं उनका दिक्कत सॉल्व कम होगा, बढ़ेगा ज्यादा, है ना? और बांधना नहीं है उनको, यानी कि गुरुदेव का भी सम्मान, आपका भी सम्मान, यानी सबका माँ का सम्मान, हमारा शरीरियों का सम्मान नहीं होता बेटा। जो शरीर ले चुके हैं उनका भी सम्मान नहीं होता है, जो शरीर में बैठे हैं उनका भी सम्मान नहीं होता है। जो तंत्र होता है, इसमें सबसे बड़ी सर्वोच्च महाशक्ति जो है वो आदि पराशक्ति माँ कामाख्या है, ठीक है? उनकी ही सेवा के लिए सब। तो माता की भी सेवा करता हूँ। नहीं, माता की भी नहीं होती है ना, माता की सेवा कभी भी नहीं होती है। माँ कामाख्या एकमात्र ऐसी देवी शक्ति है जो किसी के साथ नहीं चलती। जिसको चलना हो वो उनसे लगाए, वो किसी से नहीं लगाती, क्योंकि उनको आवश्यकता किसी की नहीं है। उनका नाम भी अगर लेकर कोई भी गुरु से जुड़कर आप उनके नाम से भी चलाओ कोई चीज, तो भी वो चीज चल जाती है, और वो अपने साधक को कभी भी अभाव में नहीं रखती, ठीक है? तो पहली बात, जो कि दरबार वाले आदमी हो, अघोरी सन्यासी जो हो नहीं,
है ना। तो घर चलना चाहिए अच्छे से, उसके लिए पैसे की जरूरत होती है। असुर पूजोगे पैसा कभी नहीं आएगा घर भी नहीं टिकता है। और घर भी नहीं टिकता है। क्यों? क्योंकि वो शक्तियाँ जो होती हैं वो फिर स्त्री पे आके काम लेती हैं, और जो स्त्री शक्तियाँ उनमें रहेंगी वो आपसे लेंगी, आप दोनों को भी तोड़ेंगी वो। ठीक है, तो उन सब चीज़ों के पीछे पड़ो मत, देवी देवता पूजो अच्छे से। इन सबको जो भी आपके पास अभी वर्तमान में है, इन सबको आपकी शक्ति के अधीन कर देंगे, वो चलेगा। परंतु स्वीकार आपको करना है। सबसे पहले देवी को स्वीकार करो, उसके बाद सदगुरुदेव को स्वीकार करो, गद्दी को स्वीकार करो, और उसके बाद फिर दरबार का आदेश मिलता है। समर्पण भाव बेटा, क्योंकि शक्ति तभी चलती है, तभी मिलती है। किसी और को अगर जोड़ के अगर सोचेंगे कि मैं उनका सम्मान करके यहाँ पे करूँगा, तो नहीं है। यहाँ पे सदाशिव जी, मतलब जो शिव जी के भी पिता है, वो भी बच्चे हैं समझो देवी के सामने, वो उनके भैरव होते हैं। भैरव मतलब दास, सेवक। तो वो किसको जोड़ेंगी फिर? उसके सामने कोई कुछ नहीं है। क्या प्रश्न है? पूजा पाठ करता हूँ, आगे भी बढ़ता हूँ। हम्म? पूजा पाठ करता हूँ, आगे भी बढ़ता हूँ, दरबार भी चलाता हूँ। घर में समस्या बनती है, पापा की स्वास्थ्य ठीक नहीं होता है, और क्या है, जमीन का भी विवाद चल रहा है परिवार में। सब है, सब है। कहाँ से फिर ये चलना वगैरह कहाँ से? आर्थिक तंगी के काम चल रहे हैं। ठीक है। साधना वगैरह कुछ कर रहे हो? हाँ, साधना गुरु मंत्र से करते थोड़ा थोड़ा जोर बोलते हैं। हो। गुरु मंत्र साधना करते हैं। गुरु मंत्र का करते हैं, बाकी और कुछ नहीं? हाँ, बदलम की दीक्षा की है, और भी यानी और भी दीक्षा मिली है, हनुमान की दीक्षा की है, भैरव दीक्षा की है। तो सर दीक्षा कहाँ जरूरत होता है जीवन में? ये शक्ति नहीं, गुरुदेव ने मुझे देते गए, तुम्हारे एकमात्र बेटे कौन हैं, है? ये साधना। कौन गुरु जी? गुरु जी मेरे घर पे उभरनाथ हैं, यानी कि कपिली महाराज केरला जी। अभी क्या काम नाम कर रहे हो? अभी दरबार चलाता हूँ। दरबार आज चल- हाँ, आज भी दरबार चल रहा है, सूरत आया है। अभी भी बैठे हुए हैं लोग वहाँ। अच्छा। यानी उनकी समस्या खत्म हो जाती है, मतलब मेरी सर आपका समस्या नहीं होता ना, हाँ, ये मेरी ये समस्या। सब शक्तियों में यही दिक्कत होती है मैडम। दूसरों का भला करती है इससे। मतलब वो भी उनका भी पूर्ण रूप से नहीं, कहीं और फंसा देंगे, पर इनका काम करने का तरीका, देवी देवताओं का काम करने का तरीका अलग अलग होता है। जी, जैसे इनसे कराओगे आप काम, तो पहली बात तो आपको तो डुबा के ही रखेंगे वो, जी। क्योंकि इनके रहने से भी दिक्कत होती है। कभी शक्ति से बात हुई कोई? कानों में सुनाई देती थी कभी। बात कर रहे थे? हाँ, यानी कि बोलते थे कि गुड मॉर्निंग करके उठा देंगे, कभी दरवाजा खटखटा देते हैं। पर सम्मुख नहीं हो रहे। हाँ, सम्मुख नहीं है, सम्मुख करना है। तो इसमें क्या बेटा, इन सब शक्तियों को रखोगे ना, तो फिर पैसा से उन लोगों को पहली बार प्राप्ति होती है, दूसरा चीज जिंदगी भर अभाव में रखेंगे आपको, है ना। पैसा नहीं देते। धन अपने को आता नहीं है, वो आ नहीं पाता है फिर, क्योंकि ये एक चीज का कोई अपने को समझो देके भी जाएगा तो वो कहीं और निकाल देंगे, और सामने वाला को परेशानी रहेगा, क्योंकि उसका नहीं महाकाल होती है उनकी वजह नहीं। तो पर उसमें दिक्कत ये है ना कि महाकाल बाबा के नाम पर चलने वाली जो अष्टम मंडल की शक्तियां रहती हैं, जिसका ये लोग देते हैं ना साधना, भैरव पिशाच रहते। ये सब पिशाच योनि के रहते हैं। अपने आप को भैरव बोलेंगे, अपने आप को दूतवीर बोलेंगे, परंतु वास्तविक में ये सब सिर्फ पिशाच योनि के जीव रहते हैं सब। तो इनका करने का कोई मतलब नहीं रहता है। देवी साधना करो, करना ही है तो। हाँ, देवी साधना भी करते, दुर्गा सप्तशती भी करते। वो साधना से नहीं होता ना कुछ, जो मूल होती है कामाख्या की साधना करो बढ़िया, उसमें जो है शक्ति मिलती है, वो भैरव मिलते हैं, सेविका मिलती है, पत्नी का है। हाँ, तो दोनों जन को करना रहता है साधना से। बाकी कुछ शमशान वगैरह कुछ किए हो? नहीं, संसार का सिर्फ अघोरी बस ये क्या किए हो? अघोरी साधना की। अघोरी साधना, शव साधना की? नहीं, शव साधना नहीं करी, यानी खबरों कंगन के साधना की है। जोधपुर से गुरु जी के मार्गदर्शन में करे थे वो की साधना। 52 गीत कड़ा भी है, तो और कोई साधना महाकाल की साधना भी की है। तो शमशान वाले से साधना 10 महाविद्या की जो काली साधना है ना, दक्षिण काली, वो साधना है। दक्षिण काली कालिका की रहती है वो। ये सब साधना दरबार चलाओगे बेटा, तो ये दरबार में जो आपके आ रहे हैं उनका दिक्कत सॉल्व कम होगा, बढ़ेगा ज्यादा, है ना। और दरबार अभी हनुमान जी किससे चलते, बाल हनुमान जी का मंत्र है, शाबाश। बाल हनुमान जी का मंत्र है, इससे
दरबार चलाना चाहते हो तो अच्छी तरह से चलाओ फिर, है ना, क्योंकि उन लोगों का कल्याण वास्तव में होना चाहिए और आपका भी कल्याण होना चाहिए। वो उनके काम होते हैं लेकिन हाँ, तो उनके काम में वो भी फंस जाते हैं, उनके काम जैसे जो काम के लिए आपके पास आए, तो 4 महीने अटका देंगे। आप जो समस्या आपके पास लेके आए वो हो जाएगी, और वो सुखी कोई नहीं रहता, ये बात है। वैसा नहीं होना चाहिए ना। और जो बड़ा काम रहता है वहाँ पे भी नहीं कर पाएंगे, बड़ी चीजें करेंगे भी नहीं, बड़ी चीजें नहीं करते हो। 40-50-60% काम निकाल देते हैं, उससे अपना अहंकार बलिष्ठ होकर रहता है, अपने पास जो आ रहा है उसका काम हो रहा है, लेकिन वास्तविक में ना वो आगे बढ़ रहा है ना हम आगे बढ़ रहे हैं, है ना। जैसे किसी की ब्रह्म शक्ति रही, उसका काम कहाँ से करेंगे ये लोग? जब जिसके पीछे हाँ। ब्रह्म लगा है, जिसके पीछे बड़ा पिशाच या बड़ा सिद्ध पिशाच बना लगा है, कोई सिद्ध प्रेत लग गया तो तीर फिर लग गया, मसानी लग गई, वो कहाँ से करेंगे? वो हटेगा ही नहीं, है ना, क्योंकि वो जो आपके पास चल रहे हैं ये सब उनसे छोटी शक्तियां होती हैं। तो वैसा दरबार मत चलाओ, अच्छा दरबार चलाओ, चलाना ही है तो माँ की सेवा करो बढ़िया एकदम से, श्री विद्या साधना करो, उससे पैसा आता है, नहीं उससे ये सबसे पहले चाचा चीज नहीं धन होता है, या यहाँ पे धन ही सब कुछ है। यानी कि मेरे 3-4 गुरु हैं, निखिल तंत्र मंत्र विज्ञान जोधपुर, वो भी मेरे गुरुदेव हैं, नंदकिशोर गणेश निवाड़ी जी। पता है? वो सब, और उनमें से किसी का भी देवी माँ से कोई संपर्क नहीं है, मतलब देवी जो है वो नहीं जानती लोग, कोई भी देवी नहीं जानती उन लोगों को। ये सब बच्चे क्या है, छोटी छोटी साधनाएं जो है करके सब अपना विधान किसी प्रकार से आगे पीछे चला रहे हैं, और इसीलिए सब देवी देवता आपको देंगे। जहाँ से सब मिल रहे हो ना, इसका मतलब वहाँ कुछ नहीं है, क्योंकि हम लोगों को खुद ही 12,000 साल बाद देवी मिली है। तो इन लोगों को अभी ये सोचो कि यात्रा इस प्रकार से होती है, तो इनको यही जन्म में कहाँ से जो है सभी बगलामुखी भी बैठ गई हैं, तारा भी बैठ गई हैं, काली भी बैठ गई, कहाँ से बैठ रही हैं, है ना। ऐसा विधान ही नहीं होता कोई। और इतने देवी बड़े बड़े अगर देवियां हैं तो फिर अभाव में क्यों रख रही है? नहीं, क्या हो रहा है कि मैंने 12 साल लंदन में रहा, वहाँ पर यानी सेवा की मैंने महाराज जी की लंदन। फिर उसके बाद फिर मैं घर आया, शादी का होगा, शादी हमारी हुई, तो होना ही है, वो शक्ति है सबसे पहले वही काम करती है। फिर उसके बाद फिर यानी कि घर आया शादी, घर में भी हमारा छोटा भाई खत्म हो गया, फिर उसके बाद फिर मम्मी पापा है, उनको पूर्वज भी अपने केस बनाए। कैसे हुआ छोटे भाई का खत्म? मैंने शराब पीता था, हाँ तो उसके यानी फेल हो गई। लीवर खराब। महारानी तो करना क्या चाहते हो, माँ की सेवा करना चाहते माँ हो, की सेवा करते ये सब बंधन होते हैं फिर। नहीं, यही बंधन नहीं करना जब तक कि नहीं, देखो गुरु आज्ञा की ये कहने की होती है, तो उनसे भी अनुमति लेना जरूरी है। वो लोग कोई गुरु होते ही नहीं ना, ऐसा होता ही नहीं ऐसा नहीं है। क्या है कि मैं भी उनसे नाथ पंथ से जुड़ा हुआ हूँ, उनको मानता हूँ। तो कामाख्या देखो, कामाख्या देवी को सबसे ऊपर होती है। माँ मैंने बंधन नहीं करना, मैं एक बार गुरु जी से अनुमति दे दूँ तो नहीं आएगी। नहीं तो आप वो अनुमति नहीं, तो ऐसा सुनो ना, वो अनुमति नहीं देंगे तब भी उनकी शक्ति जो भी उन्होंने दी है सब बात दूंगा मैं, तो फिर उनकी अनुमति की जरूरत क्या होती है? नहीं बांधना नहीं है उनको, यानी कि गुरुदेव का भी सम्मान, आपका भी सम्मान, यानी सबका नहीं, माँ का सम्मान, हमारा शरीरियों का सम्मान नहीं होता बेटा, जो शरीर ले चुके हैं उनका भी सम्मान नहीं होता है, जो शरीर में बैठे हैं उनका भी सम्मान नहीं होता है। जो तंत्र होता है इसमें सबसे बड़ी सर्वोच्च महाशक्ति जो है वो आदि पराशक्ति माँ कामाख्या है, ठीक है, उनकी ही सेवा के लिए सब। तो माता की भी सेवा करता हूँ ऐसा नहीं, माता की भी नहीं होती है ना, माता की सेवा कभी भी नहीं होती है। माँ कामाख्या एकमात्र ऐसी देवी शक्ति है जो किसी के साथ नहीं चलती, जिसको चलना हो वो उनसे लगाए, वो किसी से नहीं लगाती है, क्योंकि उनको आवश्यकता किसी की नहीं है। उनका नाम भी अगर लेकर कोई भी गुरु से जुड़कर आप उनके नाम से भी चलाओ कोई चीज तो भी वो चीज चल जाती है, और वो अपने साधक को कभी भी अभाव में नहीं रखती है, ठीक है। तो पहली बात, क्योंकि घर बार वाले आदमी हो, अघोरी सन्यासी तो हो नहीं, है ना, तो घर चलना चाहिए अच्छे से, उसके लिए पैसे की जरूरत होती है। असुर पूजोगे पैसा कभी नहीं आएगा, घर भी नहीं टिकता है, और घर भी नहीं टिकता है। क्यों? क्योंकि वो शक्तियाँ जो होती हैं वो फिर स्त्री के आगे काम लेती हैं, और जो स्त्री शक्तियाँ उनमें रहेंगी वो आपसे लेंगी, आप दोनों को भी तोड़ेंगी वो, ठीक है। तो उन सब चीज़ों के पीछे पढ़ो मत, देवी देवता पूजो अच्छे से, इन सबको जो भी आपके पास अभी वर्तमान में है इन सबको आपकी शक्ति के अधीन कर देंगे, वो चलेगा, परंतु स्वीकार आपको करना है। सबसे पहले देवी को स्वीकार करो, उसके बाद सदगुरुदेव को स्वीकार करो, गद्दी को स्वीकार करो, और उसके बाद फिर दरबार का आदेश मिलता है और शक्ति प्राप्त होती है, पर विधान से जाना पड़ता है, उन लोगों के जैसा नहीं चलता है। काम सबका होगा, आपका भी उत्थान होगा, दोनों चीज होगी, परंतु स्वीकार करना है वो आपको करना पड़ता है। कामाख्या का संप्रदाय सर्वोच्च होता है, उसके अधीन में
नाथ, कौल, दत्त ये सब अधीन में चलते हैं, है ना। आपको गुरु जी से पूछना। जी। अगर पूछना तंत्र की सबसे बड़ी देवी तो कामाख्या होती है, जो नहीं बोले वो मूर्ख है। तंत्र की सबसे बड़ी माता कामाख्या है, सबसे बड़ा शक्तिपीठ कामाख्या है, मुझे पता है। फिर वो कैसे अधीन जाएगी किसी के साथ? वो जाती नहीं है, वो उसके अधीन जाना पड़ता है सबको। उनकी सेविका भी किसी अन्य के साथ नहीं चलती है, जो भी चलेंगे वो तो हाथ के नीचे चलेंगे। तो अगर आपकी इच्छा रहेगी तो आप बताइएगा, कर लेंगे, है ना। मेरी रेसी में आ सकते हैं। समर्पण भाव बेटा, क्योंकि शक्ति तभी चलती है तभी मिलती है। किसी और को अगर जोड़ के अगर सोचेंगे कि मैं उनका सम्मान करके यहाँ पे करूँगा, तो नहीं है। यहाँ पे सदाशिव जी, मतलब जो शिव जी के भी पिता है, वो भी बच्चे हैं समझो देवी के सामने, वो उनके भैरव होते हैं। भैरव मतलब दास, सेवक। तो वो किसको जोड़ेंगी फिर? उसके सामने कोई कुछ नहीं है। हम लोग की जो बेटा शाबर वगैरह ये सब फालतू चीजें नहीं चलती है, कुछ नहीं चलता, केवल मंत्र भी शक्ति नहीं चलती है, कोई मंत्र भी नहीं चलता। शाबर छोड़ दो, मंत्र तक नहीं चलते, क्योंकि तो- पूर्ण दैवीय विधान है। पूरी तरह से देवी देवताओं की सेवा रहती है। देवी देवता की सेवा करना चाहते हैं तो दरबार चल जाता है, परंतु उसके लिए माँ के प्रति समर्पण और अन्य सबको छोड़ना, दोनों चीज करनी पड़ती है। तो दरबार चलाना जरूरी नहीं है, जरूरी ये है कि आपका गृहस्थी चलना चाहिए, है ना बेटा। ये चाहते हो ना, धर्म ये सब अच्छा रहे। पैसा आए वो जरूरी है। तो पैसा आने के लिए इन लोगों को अगर बंधन करवाना है तो इनको बंधन कर सकते हैं, तुरंत आपका काम धाम सब चालू हो जाएगा, तो भी काम धाम हमें करना चाहते हैं। और अगर दरबार ही चलाना है तो उसके लिए फिर माँ की सेवा करो। माँ की सेवा के लिए जब मन स्थिति हो जाए तो फिर आओ, शक्ति आपको प्राप्त हो जाएगी, अच्छे से माँ की सेवा करो, ठीक है।